और अब एक और अहम मुद्दा, इजराइल और हमास के बीच जंग को 10 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन उसका अंत होता दिखाई नहीं दे रहा। बल्कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें पश्चिमी एशिया का ये संकट और गंभीर होता जा रहा है। इजराइल गाजा में हमास पर हमले रोकने को तैयार नहीं है, उधर हमास का भी हमलावर रवैया जारी है। युद्ध विराम की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। इजराइल के पड़ोसी ईरान और लेबनान भी इस पूरे मामले पर अब आमने सामने की जंग में आ चुके हैं। इन परिस्थितियों में जो दिखाई दे रहा है वो ये लग रहा है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। कुल मिलाकर परिस्थितियां जो हैं वो इजराइल और हमास के बीच में चिंताजनक होती जा रही हैं। और अब जो चीज़ें हैं उसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जिसको नया प्रमुख के तौर पर देखा जा रहा है, जिनका नाम है अहमद यासीन। हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन ने याह्या सिनवर को एक अंदरूनी सुरक्षा इकाई अल मज़द का चीफ बनाया। उसका काम था इस्लाम के नैतिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों या फिर किसी भी तरह से इजराइल की मदद करने वालों को ढूंढना और उन्हें सजा देना। इन वजहों से वो इजराइल की निगाहों में था। 1998 में ऐसे ही 4 फिलिस्तीनियों की हत्या के मामले में उसे इजराइल ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। 2 दशक तक याह्या सिनवर इजराइल की जेल में रहा, जहां उसने यहूदियों की भाषा हिब्रू सीखी और इजराइल की संस्कृति और समाज को बेहतर उसने समझ बनाई। इसी दौरान सिनवर ने एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए इजराइल की खबरों को गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। उसने इजराइल की कई सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के कई पूर्व प्रमुखों द्वारा हिब्रू भाषा में लिखे गए कई गोपनीय दस्तावेज जेल में रहने के दौरान पढ़े और उसने वहां से भागने की कोशिश की। याह्या सिनवर एक ऐसे फिलिस्तीनी अरब परिवार से था जो इजराइल के बनने के बाद अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गया। यही गुस्सा 80 के दशक में याह्या के हमास में शामिल होने की वजह बना। हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन ने याह्या सिनवर को एक अंदरूनी सुरक्षा इकाई अल मज़द का चीफ बनाया था। उसका काम था इस्लाम के नैतिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों या फिर किसी भी तरह से इजराइल की मदद करने वालों को ढूंढना और उन्हें सजा देना। इस वजह से वो इजराइल की निगाहों में था। 1988 में ऐसे ही 4 फिलिस्तीनियों की हत्या के मामले में उसे इजराइल ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 2 दशक तक याह्या सिनवर इजराइल की जेल में रहा, जहां उसने यहूदियों की भाषा हिब्रू सीखी और इजराइल की संस्कृति और समाज को बेहतर समझ बनाई। इसी दौरान सिनवर ने एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए इजराइल की खबरों को गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। उसने इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के कई पूर्व प्रमुखों द्वारा हिब्रू भाषा में लिखे कई गोपनीय दस्तावेजों का अरबी में अनुवाद किया। इसी दौरान उसने चोरी छुपे अनुवादों को बाकी कैदियों तक पहुंचाना शुरू किया ताकि उन्हें शिन बेट के आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों का पता चले। याह्या सिनवर खुद को यहूदी लोगों के इतिहास का विशेषज्ञ कहलाना पसंद करता था। जेल में रहने के दौरान सिनवर ने कई बार भागने की कोशिश की। एक बार उसने जेल के अंदर सुरंग भी खोदने की कोशिश की। उसने जेल में बैठे बैठे बाहर हमास के नेताओं के साथ इजराइल के खिलाफ साजिश बनाने के रास्ते खोज लिए। वो जेल के अंदर चोरी छुपे सेलफोन मंगवाने में कामयाब रहा और अपने वकीलों और मिलने वालों के जरिए बाहर संदेश भेजता रहा। वो लगातार ये साजिश बनाता कि कैसे इजराइल के सैनिकों को अगवा किया जाए और फिर फिलिस्तीनी कैदियों के साथ उनकी अदला बदली की जाए। किसे पता था कि इसी साजिश के तहत 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर वो उसके इतिहास का सबसे भयानक हमला करेगा। 2011 में कैदियों की अदला बदली के तहत वो इजराइल की जेल से रिहा हुआ। बाहर आकर उसने शादी की, लेकिन उसने परिवार के बारे में कभी कोई खास बताया नहीं। लेकिन गाजा में रहने वाले लाखों परिवार उसकी कट्टरता और जिद का नतीजा भुगत रहे हैं। गाजा युद्ध खत्म न होने के पीछे उसकी भी जिद रही है। वो हमास के सबसे कट्टर नेताओं में से एक है और अब फौजी विंग के अलावा हमास की कूटनीतिक विंग का प्रमुख बनने के बाद ये लग रहा है कि वो इजराइल के साथ किसी युद्ध विराम के लिए राजी नहीं होगा। इजराइल और अमेरिका के खुफिया अधिकारियों के मुताबिक सिनवर की रणनीति है कि गाजा की लड़ाई जितनी लंबी खींचे उतनी लंबी खींची जाए। इसके जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इजराइल की किरकिरी होते देखना चाहता है ताकि इजराइल पर मानवाधिकार हनन के आरोप गहरे से गहरे होते जाएं। वो चाहता है कि इस आधार पर अमेरिका के साथ इजराइल के संबंध खराब हो जाएं। तो
तो सिनवर के हाथों में अब हमास की कमान चली गई है। ऐसे में अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है वो और भी पेचीदा दौर में पहुंच चुकी है।